रामायण मैया की जय। करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु जानि स्नेह सभेद। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगा हूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बनु भाई। मुदित भये सुनि रघुवर वाणी, भयं लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग लाओ, आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंधे फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जाने की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे माँ तो मलिन मनो देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुनि वचन कठोरा, मृगी देखी दब जन चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यों भा अनरथ आजू, यह स्नेह बस करबो अकाजू। मांगत विदा सभय सखु चाही, जाय संगे विधि कहें कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वे स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे रखू सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लखी धन हो सिरो, पापिनी दीन को दाव। श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊं को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी पिता तुम्हारे पिता है। अवध जहाँ अवध तहाँ जय राम निवासो, तहीं दिवसो जय भानु प्रकाशो। जौ पे सिया राम वन जाही, अवध तुम्हारे काजो कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहते सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ हित सखा है।
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानहि राम के नाते। अस जिय ज्ञान संग बन जाहु, लेहूं तातु जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भो में भाग्य भाजन भयऊं, मोहि समेत बल जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ छलो, कीन राम पद उठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी को चरणों में स्थान प्राप्त किया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सभी रामायण के पढ़ने वालों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी रामायण में क्या लिखा हुआ है स्वयं पढ़ रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं, इससे मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ। लेकिन मेरे द्वारा पढ़ा हुआ किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि भगवान के इस पावन ग्रंथ को कोई पढ़ नहीं सकता है। इसलिए इस रामायण में कहीं भी पढ़ने पर त्रुटि होती है तो आप लोग संभाल लें। जय श्री राम, जय श्री राम।